तो मंदिर मंदिर की जगह पे ही होना चाहिए दोस्तों। मंदिर कभी घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरीके से यह हमारे चार्जिंग पॉइंट्स का काम करते थे पुराने मंदिर। अक्सर लोग नॉनवेज बनाते या बाहर से खाकर आते, तो उस घर में उस मंदिर का कोई महत्व नहीं रह जाता। और मंदिर कहाँ होना चाहिए दोस्तों? तो मंदिर मंदिर की जगह पे ही होना चाहिए दोस्तों। मंदिर कभी घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि घर में जो होता है दोस्तों वह अक्सर पूजा स्थान होता है, मंदिर नहीं। आपने देखा होगा हमारे सनातन धर्म में या वेदों में जो भी जानकारी है या जो भी मंदिरों का निर्माण होता है, तो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, तो यहाँ पे बड़े बड़े गुंबद, बड़े बड़े पुरम या फिर एक तरीके से उसकी एक ट्रिग्नोमेट्री होती है, जिसके कारण वहाँ पे जब भी हम जाते हैं तो रिजुविनेट यानी उत्साहपूर्वक फील करते हैं, क्योंकि एक तरीके से यह हमारे चार्जिंग पॉइंट्स का काम करते थे पुराने मंदिर। अब क्या हो गया है दोस्तों, घर में कभी मंदिर बनाना, पहली बात तो यह बन भी नहीं सकता और बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम घर में मूर्तियाँ रखती है तो उनके प्राण प्रतिष्ठा करना काफ़ी अनिवार्य होता है, ज़रूरी हो जाता है। हम एक गृहस्थ आश्रम, आज कलयुग में जो गृहस्थ आश्रम चल रहा है उसमें रोज मूर्तियों को नहलाना, उनका भोग लगाना, उनकी सेवा करना, यह काफ़ी दिक्कत भरा या एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो गए। तो अगर आप यह कर सकते तभी वो मंदिर माना जाएगा। और उसके साथ मंदिर के कुछ नियम होते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में मंदिर है तो उस घर में शौचालय नहीं होना चाहिए, समागम नहीं होना चाहिए, एंटरटेनमेंट के कुछ लग्जरी नहीं होनी चाहिए, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसे गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो कम से कम होना चाहिए। अब जब शौचालय नहीं होगा, समागम यानी बेडरूम में जो क्रियाएं होती है, अगर यह दो चीज़ें निकालने चाहो तो वही हो नहीं सकता, तो वहाँ पर मंदिर हम कैसे बना सकते हैं? उसी के साथ उस घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। अक्सर लोग नॉनवेज बनाते या बाहर से खाकर आते हैं, तो उस घर में उस मंदिर का कोई महत्व नहीं रह जाता। और जो मूर्तियाँ रहती है वो एक तरीके से नेगेटिविटी बूमरैंग होती है, वाइस वर्सा होकर वो नेगेटिविटी आप तक पहुँचाती है, जिससे आपको काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना आपके जीवन में करना पड़ता है। तो दोस्तों, घर में कभी भी मंदिर नहीं होता, जब भी होता है तो पूजा स्थान ही होता है। तो अक्सर आपको जो पूजा स्थान है घर का, वह आपके अच्छी जगहों पे रखना चाहिए, जो कि 2 से 3 दिशाएं उसकी वास्तुशास्त्र अनुसार बनती है। पहली दिशा जो मंदिर के लिए यानी कि पूजा स्थान के लिए बनती है दोस्तों, वह है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। इसमें अगर मंदिर होगा तो आपको हमेशा किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में जो भी तरकीब, जो आइडिया या फिर जो भी दिमाग चाहिए वह देने का काम यह दैवीय शक्ति आपको प्रदान करेंगी। उसी के साथ अगर यह आपका मंदिर वेस्ट में 262 से 65 डिग्री पे होगा तो आपको काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्राप्तियाँ, गेन्स, प्रॉफिट्स देने का काम यह दैवीय शक्तियाँ करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट एक आइडियल, यह दो जो जोन्स है वह काफ़ी आइडियल जोन है, बेस्टो है आपकी जो भी दैवीय शक्तियाँ आपके सपोर्ट में खड़ी रहे उसके लिए। और यहाँ पर आप जब भी पूजा स्थान का निर्माण करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें हो, मूर्तियाँ हो, तो वह 3 इंच से बड़ी ना हो। और हो सके तो वहाँ पे शनि यंत्र या फिर शनि जी की कोई प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग अंगूठे से बड़ा, यह चीज़ें वहाँ पे ना रख के, ना कि अगर आप इनका प्रॉपरली जो भी उनकी विधियाँ है उनका पालन ना कर पाए तो आपको ढेर सारी निगेटिविटी, ढेर सारी अड़चनों का और ढेर सारे एक प्रकार से अमंगलता का आपको फेस करना पड़ेगा आपको। और उससे जो भी आपका एक तरीके से दमन होगा या फिर आपका एक तरीके से लॉस होगा। तो इस तरीके से हमने आज जाना कि जो पूजा स्थान होता है उसको घर में कौन सी दिशाओं में रखना चाहिए। उसी तरीके से जनहित में जारी एक सूचना देना चाहूँगा दोस्तों कि आग्नेय कोण में आपका मंदिर होगा तो उस घर में अक्सर छोटे छोटे एक्सीडेंट या साल 2 साल में कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। तो इसका ख्याल रखना है कि आपके आग्नेय कोण में कभी भी मंदिर ना हो। मंदिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का मंदिर ही अच्छा होता है। और उसी प्रकार
कुछ जैसे शनि प्रतिमा हो गई या हनुमान जी की प्रतिमा हो गई वह आप लगा सकते हैं, पर उनकी मूर्तियां घर में ना रख के। उसी प्रकार से जो प्रवेश द्वार है घर के, उन पर भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां ना रखे, क्योंकि यह भगवान हमारे प्रमुख है या फिर हमें चलाने वाला एक तरीके से दाता है, और उनको कभी भी हम प्रवेश द्वार पर लगा के द्वारपाल ना बनाए। जिस तरीके से गणेश जी को जब पार्वती ने द्वारपाल बना के बाहर खड़ा किया था तो क्या हुआ था, यह स्टोरी बहुत प्रचलित है, बहुत सारे वीडियोस में शायद आपने देखी भी होगी, सुनी भी होगी। तो मैं आपसे यही दरखास्त करना चाहूँगा कि कभी भी आपके दरवाजे के ऊपर किसी भी भगवान की प्रतिमा ना लगाए, उसके एवज में आप स्वस्तिक, त्रिशूल या ओम का चिन्ह लगाए, जो भी हमारे शुभ चिन्ह होते हैं सनातन धर्म में। या फिर आप क्रिश्चियनिटी में है तो आप क्रॉस लगा सकते हैं, या फिर आप सिख है तो आप खंडा साहिब का कोई चिन्ह लगा सकते हैं, एक ओमकार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके धर्म के जो भी शुभ प्रतीक है उनका आप प्रवेश द्वार पे लगा के आपके एंट्रीज एक तरीके से ऑस्पिशियस बनाइए। और पूजा स्थान हमेशा आपको साफ सुथरे रखने हैं, मूर्तियाँ 3 इंच से बड़ी नहीं रखनी है। और एक तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा स्थान है तो वहाँ पे अखंड ज्योत आपको नहीं जलानी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जल तत्व प्रधान दिशा है। यहाँ पर अगर 24 घंटे अग्नि जलती रहेगी तो वह वहाँ की ऊर्जा को एक तरीके से डिस्टर्ब करने का काम करती है दोस्तों। तो इस तरीके से आज हमने जाना पूजा स्थान कहाँ पर होना चाहिए, उसको कैसे हम सकारात्मकता से हमारे जीवन में उसका यूज करके या फिर उसका अच्छे से इस्तेमाल करके, उसका अच्छे से प्रयोजन करके कैसे हम हमारे जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत ही शॉर्ट में पूजा स्थान घर पे कहाँ होना चाहिए इसके बारे में जानकारी ली। इसी प्रकार के और भी नॉलेज भरे वीडियोस हम आने वाले समय में लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका अपना मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। राधे राधे।